नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूनम शर्मा। नेतागिरी के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अजय कुमार के बारे में, जो प्रधान पद का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं सैंज पंचायत से। तो आइए जानते हैं वो क्या सोचकर राजनीति में आ रहे हैं और उनका क्या विजन रहेगा। ये मेरा पहला विज़न तो ये है कि सभी लोगों को साथ लेकर चलें और पंचायत में जो है जो भी सरकार द्वारा जो है जनहित के कार्यों के लिए धन का जो प्रावधान किया जाता है वो सुचारू रूप से खर्च किया जाए। दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि लोग जो हैं इसमें मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जिससे कि वो सही व्यक्ति का चुनाव कर सकें और आने वाले समय में उन्हें ये सोचकर पछताना ना पड़े कि जब हमने मतदान किया तो हमने इस चीज़ का निर्णय सही ढंग से नहीं लिया कि हम सही व्यक्ति को नहीं चुन पाए। आप बिजनेसमैन थे और अब आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो युवाओं के लिए आपके पास क्या ऐसा रहेगा कि नहीं, मैं युवाओं के लिए ये सब चीज़ें करूँगा अगर मैं प्रधान बन जाता हूँ तो? जी, मेरी अपनी पंचायत में काफ़ी युवाओं से बात हुई है और युवा ये सोचते हैं कि उन्हें भी प्रतिनिधित्व जो है वो पंचायत स्तर पर मिलना चाहिए। उनकी बात को भी जो है वो सही सोच के साथ सुना जाना चाहिए। होता ही आया है कि हम लोग जो हैं सिर्फ वोट की राजनीति के चक्कर में जो है वो युवाओं को भूलते जा रहे हैं, और युवा सोच के साथ अगर हम पंचायत स्तर पर आगे बढ़ें तो हम लोग जो है कई विकास के कार्यों को और सही ढंग से गति दे सकते हैं। तो आज का जो युवा है, जो महिलाएं हैं, जो और पुरुष हैं, मतदाता जितने भी हैं, उन लोगों की सोच में बहुत बदलाव आया है। पहली बात, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, उसकी सोचने का जो स्तर है वो बढ़ा है, और अगर इस तरह की सुविधाएं सरकार हमें मुहैया करा सके तो मैं सरकार का बहुत धन्यवादी होऊंगा। बात सिर्फ प्रधान पद की या प्रधान का चुनाव लड़ने की नहीं है, युवाओं की, मतदाताओं की सोच को जो है वो सही रास्ता दिखाने की भी है। गांव में अभी भी देखा जा रहा है कि अभी भी वहाँ पे टूटे फूटे रास्ते होते हैं, सड़कों का, एम्बुलेंस रोड तो खैर अभी नहीं है इतना कि गांव-गांव में सड़क हो, घर घर तक सड़क हो। उसके लिए क्या आपका प्रावधान रहेगा अगर आप बन जाते हैं प्रधान? जी, मेरी पंचायत का एक तो ये सौभाग्य है कि यहाँ पर जो है सरकार द्वारा जो है वो कोशिश की गई है कि घर घर तक जो है वो सड़क हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी जो है वो सड़क से वंचित हैं। उन लोगों ने मुझसे कहा भी है कि जब आप प्रधान बने तो आप किस स्तर पर जो है हमारे लिए जो सड़क का निर्माण है वो करवाएंगे। तो देखिए, मैं चाहूँगा कि अगर मैं प्रधान बनूँ तो मैं जो है उन लोगों के लिए डीसी साहब से मिलकर जो भी सड़क के लिए प्रावधान उन लोगों के लिए हो सकते हैं, जल्द से जल्द वो मैं कोशिश करूँगा कि वो लोग जो महरूम हैं इस सुविधा से, वो इस सुविधा को जल्द से जल्द पा सकें। महिलाओं के लिए आपका क्या क्राइटेरिया रहेगा? जैसे महिलाएं दिन में स्पेयर टाइम होता है उनके पास, वो भी चाहती है कि हमारी थोड़ी सी इनकम भी हो जाए, हम घर का काम भी करें, साथ में हमारी एक एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाए, तो उसके लिए आप क्या सोचते हैं कि अगर मैं प्रधान बन जाऊंगा तो उनके लिए भी आपके प्लान जो बना होता है तो उसमें है कुछ? जी, मेरी कई महिलाओं से बात हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पंचायत स्तर पर अगर मैं प्रधान बनता हूँ तो मेरी एक सबसे बड़ी सोच ये है कि हम लोग जो हैं दुकानें किराए पर लेकर उन महिलाओं से निवेदन करेंगे कि जो भी महिलाएं जो हैं जिस तरह का भी काम कर सकती हैं, जैसे कई महिलाएं अचार, हमारे यहाँ पर आंवला जो है प्रबुद्ध मात्रा में मिलता है, बहुत अधिक संख्या में, और वो महिलाएं, मैं कल भी एक महिला के घर गया था, मैंने उससे बात की तो उसने मुझे आंवले की जो है वो कैंडी का जो है निवेदन किया कि आप इसको खाकर टेस्ट कर देखें। मैं उसकी जो उसने प्रोडक्ट बनाए थे उसको लेकर बहुत प्रभावित हुआ, और मैंने उस महिला से गुजारिश भी की कि अगर मैं प्रधान बना तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है जिस तरह के प्रोडक्ट हैं सभी महिलाओं के ग्रुप बनाकर उन महिलाओं को भी सिखाएं, और हम जो है इस प्रोडक्ट को प्रदेश स्तर पर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारी स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, जो गांव तक नहीं पहुंच पाती है। उसमें आप कैसे, अगर आप प्रधान बन जाते हैं तो कैसे वो स्कीम आप गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे? जी, इसमें हमें प्रशासन के सहयोग की भी ज़रूरत पड़ेगी। एसडीएम साहब, बीडीओ साहब और डीसी साहब, इन लोगों के पास ही जो भी पंचायत स्तर पे या सरकार द्वारा जो भी अनुदान दिया जाता है वो इन लोगों के द्वारा ही जो है पंचायत स्तर पे आता है। तो मेरी सोच ये है कि इन लोगों से मिलकर, इन लोगों के पास जाकर, जो अब हमारे मतदाता है उनको साथ ले जाकर जो है इन लोगों से निवेदन किया जा सकता है कि जो भी सरकारी सुविधाएं सरकार द्वारा इन मतदाताओं के लिए आती है, आम नागरिक के लिए आती है, आप हमें उसकी जानकारी दें, और हम वार्ड स्तर पर
मेरी कोशिश होगी कि हर 2 या 3 महीने में जनरल इजलास के अलावा भी वार्ड स्तर पर मीटिंग्स कर कर लोगों को जो है इसके बारे में जानकारी दी जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग जागरूक हों और वो अपनी सोच को जो है। आप घर घर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो क्या कहकर आप मोटिवेट कर रहे हैं अपनी तरफ वोटर्स को? क्योंकि इलेक्शंस आपका जो और भी हैं व्यक्ति जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कुछ अलग बात है आप में कि आप डिजर्व करते हैं एज अ प्रधान? जी, मेरी पहली सोच तो ये है कि मैं मतदाताओं के पास जब भी जाता हूँ तो मैं ना तो किसी का विरोध कर रहा हूँ, पहली बात है, विरोध करने का हक हमें किसी ने नहीं दिया है। दूसरी बात है, मेरी सोच ये रहती है कि मैं उन लोगों के विचारों को सुनता हूँ और उनके विचारों को सुनने के बाद जो भी मुझे उचित लगता है कि ये इन लोगों की ये सोच है, इन लोगों को ये लोग इस सुविधा से महरूम है या ये लोग ये करना चाहते हैं, मैं उनके विचारों को अपने पास एक मेरे मित्र हैं श्री चमन लाल जी, वो अपने पास जो है इनको नोट डाउन करते हैं और हम जो है उस पर शाम को बैठकर 6 बजे के बाद विचार करते हैं कि हमें जो है इन लोगों के विचारों को अब आगे कैसे बढ़ाना है। तो हमने जाना अजय कुमार से कि किस तरह से वो जो पंचायत है उसको एक आदर्श पंचायत बनाएंगे, महिलाओं के लिए भी ये रोज़गार लेके आएंगे अगर ये प्रधान बन जाते हैं, युवाओं के लिए भी ये काफ़ी सारे रोज़गार लेकर आएंगे और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट, वो गाँव तक पहुँचाएंगे। पूनम शर्मा, लोकमत, उदय।